नमस्कार, मैं हूं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। नूंह में विधायक आफताब अहमद ने बीबीपुर मोड़ पर पहुंचकर भाजपा पार्टी और इनेलो पार्टी को छोड़कर आए दर्जनों लोगों को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर आफताब अहमद ने मेवात में भाजपा सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ढकोसला साबित हुई है। नूंह के विधायक व कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने बीबीपुर मोड़ पहुंचकर लोगों की जन समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए अधिकारियों से मौके से ही बात की। भाजपा पर मेवात की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीबीपुर में आयोजित हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा महज एक ढकोसला साबित हुई। सरकार लोगों के उत्थान के बजाय अपना झूठा गुणगान करने में व्यस्त है। वहीं विधायक आफताब अहमद ने कहा कि अगर खट्टर सरकार ने 10 साल में विकास किया होता तो कहीं तो वो नजर आता। कांग्रेस की मंजूर शुदा परियोजनाओं को रोका गया, चाहे केंद्रीय विद्यालय सालाहेड़ी हो या ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल छपेड़ा। इस चिलावली स्कूल को भी शुरू करने में रुचि नहीं ले रही है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि खट्टर की भाजपा सिर्फ प्रचार प्रसार प्रायोजित समाचार की पार्टी बनकर रह गई है। बीते 10 साल में मेवात में कोई विकास नहीं हुआ और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आवाम को बरगलाने के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। जनता की मेहनत की कमाई से सरकार अपना प्रचार प्रसार कर रही है। इस दौरान नूंह विधायक आफताब अहमद को फिर बड़ी सफलता हासिल हुई, जब 1.5 दर्जन लोगों ने भाजपा आदि अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस का दामन थामने वाले हाजी जमील, शहीद पूर्व सरपंच मोहम्मद यूनुस, हरी मुबारिक खान, आजाद, रतिया, जानू, महबूब, तरमीन, तस्लीम, मोहम्मद, अकरम, हसन, रज्जाक, बाबूराम, महेंद्र, राजपाल, खुर्शीद आदि शामिल हुए। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले लोगों ने कहा कि भाजपा जजपा सरकार मेवात की अनदेखी कर रही है। 10 साल से जिले की लगातार उपेक्षा हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर सरकार विफल साबित हुई। नूंह विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस परिवार में शामिल हुए सभी नए लोगों के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लोग अब समझ चुके हैं कि सरकार में शामिल कुछ भाजपा नेता सत्ता की मलाई चाटने के लिए भाजपा सरकार का लगातार झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे नेता कभी मेवात के हितों के लिए संघर्ष नहीं करे, बल्कि जब कभी मुसीबत आई तो सरकार की गोद में बैठे नजर आए। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि सभी को मिलकर विकास की सोच पर चलकर प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार को उखाड़ना होगा। सभी वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया, सत्ता उखाड़ने का आह्वान किया। सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों का, इलाके के लोगों का, बुजुर्गों का, सरपंच साहिबान का, सबका, ये हमारा जब से हम 2019 में विधायक बने उसके बाद एक नियमित कार्यक्रम था कि प्रत्येक पहली सोमवार को महीने की यहाँ हम लोगों के बीच में आके उनकी जन समस्याओं को सुनना, उनकी बिजली पानी और उनकी दुख तकलीफों उसके बारे में जानकर करना, क्योंकि 20 किलोमीटर यहाँ से जिला मुख्यालय पड़ जाता है, तो इसलिए वहीं बैठ के एक कार्यक्रम था कि हम लोगों के बीच में जाके करें। आज उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। कल पहला सोमवार था, लेकिन 4 दिसंबर को हमारी एक बैकवर्ड सम्मेलन रोहतक में था, जिसमें हम सब वहाँ पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी मांगों को बुलंद करने के लिए उसमें शिरकत करी थी। तो इसलिए आज मंगलवार को हमने ये कार्यक्रम किया, क्योंकि ये बहुत दिनों से कार्यक्रम चलता आ रहा है। लेकिन जो उत्साह और जो उमंग आज इन्होंने दिखाई है, मैं समझ सकता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी की नफरत की, भ्रष्टाचार की, जिस तरीके से बीजेपी की जो झूठा प्रचार और प्रसार करके जो आपने कहा ये भारत विकसित यात्रा जो है इन्होंने निकाली है, भारत संकल्प यात्रा, ये जनता के जो है बरगलाने का काम कर रही है और सरकारी संसाधनों से और दुरुपयोग करके बीजेपी अपना प्रचार कर रही है। अगर इनका कुछ ऐसा ही था, इतना ठोस इनका विकास था, तो पिछले 10 सालों में इनको एक भी ऐसा काम करके बताए, दिखाए कि किसी चीज़ के ये जो सब सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा कर रही है। सिर्फ बीजेपी प्रचार प्रसार
और प्रायोजित समाचार की पार्टी बन के रह गई। और यही इनका पूरे देश भर में जिस तरीके का केंद्र का और राज्य सरकार का पैसे की बर्बादी करके अपना प्रचार और प्रसार करना, मैं यही कहूँगा। अगर इनका विकास होता तो विकास अपने आप मुंह से बोलता। सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल में मास्टर नहीं है, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है, तो जनता को और किस चीज़ की जरूरत है। मंत्री जी, आपके माध्यम से बहुत अच्छा आपने एक मुद्दा उठाया है। मैं कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी के सरकार को। हमने 41 करोड़ का मुआवजा धरना पे बैठ के लोगों की लड़ाई लड़के विधानसभा में मंजूर कराया, लेकिन 41 करोड़ में से 9 करोड़ ही बटा, 32 करोड़ 31 मार्च को वापस चला गया और 31 मार्च का पैसा गया। हमने कई बार विधानसभा में उठाया, अधिकारियों से मिले।